बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स रिच मैन पान मसाला। मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप देख रहे हैं मेरे साथ। शुक्रवार है एक बार फिर दोस्तों, पूछता है भारत। आज मैं आपके सामने 15 या 16 नया तथ्य लेके आया हूं, न्यू फैक्ट्स। कई सारे चीजें हैं जो आपके साथ में आज शेयर करना चाहता हूं, ताकि सच्चाई आपको पता चल जाए कि हमारे देश के खिलाफ कितना बड़ा कंस्पिरेसी, कितनी बड़ी षड्यंत्र भारत के खिलाफ हो रही है इस वक्त। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है दोस्तों, कि किसी तरह से भारत को तोड़ दो। अंतरराष्ट्रीय कंस्पिरेसी है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। और सवाल है कि इसमें क्या ये सीजेपी या सीजेपी टाइप वालों की कोई भागीदारी है? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मगर क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। पूछता है भारत, क्या यह सच है कि अमेरिका में बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसके पूरे डिटेल्स मेरे पास आ चुके हैं दोस्तों। बहुत बड़ी मीटिंग अमेरिका में हुई, कौन कौन गया, उन्होंने क्या क्या किया। और क्रिस स्मिथ नाम के एक अमेरिकन पॉलिटिशियन ने लीडरशिप ली, क्रिस स्मिथ। और क्रिस स्मिथ ने कहा 7 मई को कि किसी तरह से जो विदेशी पैसा आता है भारत में धर्मांतरण करने के लिए, उस पैसे को रोका ना जाए। क्रिस स्मिथ एक कांग्रेसमैन है, बहुत कनेक्टेड, पावरफुल अमेरिका के पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने ये पेपर लिखी, डिटीरियोरेटिंग रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया, और कहा कि 21 जुलाई और 12 अगस्त के बीच इंडियन पार्लियामेंट चेंजेस ला रही है FCRA बिल में। अगर ये पास हो गई तो हम अमेरिका से भारत में हजारों करोड़ रुपए धर्मांतरण के लिए भेज नहीं पाएंगे। प्रलोभन देके हिंदुओं को अपने धर्म को त्याग करने में मजबूर नहीं कर पाएंगे। और ये 7 मई को ये रिलीज हुई। उसके बाद दोस्तों एक वन बाय वन चीजें सामने आई। 16 मई को, उसके ठीक 8 दिन बाद अचानक कॉकरोच जनता पार्टी सामने आ गई। किसी को पता नहीं था कॉकरोच जनता पार्टी। और 17 मई के भीतर, मतलब ये जब अमेरिकन मिले उसके 8, 9, 10 दिन के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम में 22 मिलियन फॉलोअर आ गए। अब ये फॉलोअर कहां के थे? ये अमेरिका के थे, भारत के नहीं। अमेरिका, फिलिस्तीन, अफ्रीका, आइवरी कोस्ट, मलेशिया, मतलब बहुत पैसा डाला गया था। 5 से 6 मिलियन डॉलर मिनिमम पैसा डाला गया था इस इंस्टाग्राम अकाउंट को पॉपुलर करने के लिए। यह पैसा भी कहां से आ रहा था? इंस्टाग्राम कौन है? इंस्टाग्राम का मालिक है मेटा। मेटा का मालिक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। यह वही मेटा है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो को कैंसिल कर दिया और ऑल आउट सपोर्ट इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को दी। हर स्टेप पे, हर मोड़ पे अमेरिकी हाथ दिख रही है दोस्तों। मगर कहानी इधर शुरू नहीं होती, खत्म नहीं होती, कहानी शुरू हो रही है इसके बाद। मार्क रूबियो जो नंबर 2 है डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के विदेश मंत्री हैं,
इन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, ये सब काम छोड़ के भारत आए। मगर भारत आके इन्होंने पहले प्रधानमंत्री से नहीं मिले, दिल्ली नहीं आए, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से नहीं मिले, वो सीधे कलकत्ता गए और वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी से मिले। मिशनरी ऑफ चैरिटी एक क्रिश्चियन संगठन से मिले और इनडायरेक्टली कहा कि भारत को चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप अमेरिका से आते हुए हजारों करोड़ रुपए जो हम इधर देते हैं हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए, अगर आप हमको रोकने की कोशिश करेंगे तो हम आपसे लड़ेंगे। तो क्रोनोलॉजी एक बार फिर समझी जाए दोस्तों। 7 तारीख को अमेरिका में बड़ी मीटिंग होती है, आर्टिकल लिखे जाते हैं, उनको 12 मई को ही पता है कि किस दिन भारत की संसद बैठने वाली है और FCRA बिल कब लाएंगे अमित शाह जी। उनको कैसे पता है? हमारे लोकसभा सेक्रेटेरिएट को नहीं पता है, हमारे राज्य सरकार सेक्रेटेरिएट को नहीं पता है, हमारे मीडिया को नहीं पता है, तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी कैसे जानती है कि भारत की सरकार एक बहुत बड़ा कदम लेने वाली है जिससे जो विदेश से पैसा आता है धर्मांतरण के लिए इस पर रोक लग जाएगी। सोचिए दोस्तों, क्रोनोलॉजी सोचिए। और इस बीच अचानक ये डिप के आ जाते हैं। कहां से आते हैं? अमेरिका से। अमेरिका से कहां? बॉस्टन से। उनके पीछे पैसा कौन डाल रहा था? अचानक कैसे 5 से 6 मिलियन डॉलर इनके हाथों में आ गए? पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। और जब ये मार्को रूबियो जो डोनाल्ड ट्रंप का नंबर 2 आदमी है, उसने आके कलकत्ता में इनडायरेक्टली कह दिया कि अगर आप FCRA बिल लाएंगे तो हम आपसे लड़ेंगे। उसके 5 दिन बाद अभिजीत डिपके कहते हैं कि मैं भारत में आके बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाला हूं। तो दोस्तों देखिए, मेरा सवाल अभिजीत डिपके से है, कम क्लीन, सफाई दीजिए। भारत की जनता आपको पूछ रही है, डिपके जी, पूछता है भारत आपसे, क्या आप FCRA अमेंडमेंट के साथ हैं या खिलाफ हैं? क्या आप भारत के साथ हैं कि अमेरिका के साथ हैं? क्या भारत के सरकार के साथ है कि आप अमेरिका के सरकार के साथ है? कम क्लीन, सफाई दीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी वालों, सफाई दो कि FCRA में आपका रुख क्या है, साफ कर दो। मैं लाइव ले लूंगा डिपके, आ जाओ मेरे प्रोग्राम पे और कह दो कि मैं भारत के साथ हूं। मैं नहीं चाहता कि अमेरिकी हजारों करोड़ रुपए भेज के चर्च के साथ मिलके भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण करे। मैं इसके खिलाफ हूं। मगर डिपके ये सब नहीं कहने वाले, वो चुप हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं दोस्तों, ये सारे लोग जो FCRA अमेंडमेंट आ रही है इसके खिलाफ है। यानी कि ये चाहते हैं कि NGO रूट के थ्रू पैसा आए भारत में और वो पैसा जाए माओइस्ट आतंकवादियों के साथ, माओवादी संगठनों के साथ, अर्बन नक्सलियों के साथ और धर्मांतरण कराने वालों के साथ। नहीं तो कह दे शबाना आजमी, जावेद अख्तर, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उनके चमचे, उमर खालिद, योगेंद्र यादव या वांगचुक, सारे लोग आके कह दें हम भारत के साथ हैं, अमेरिका के साथ नहीं है। इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के खिलाफ हो रहा है। और मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं कह रहा हूं डिपके, पार्टी बॉय सौरभ दास, आपके एक्स रंका और जितने आपके कमेटी के ये 8-10 लोग हैं, ये कह दे कि अमेरिका जो कर रही है या कराने की कोशिश कर रही है उसके साथ हम नहीं है। मगर नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूं, कोई डाउट नहीं है मेरे मन में कि शबाना आजमी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, उनके चमचे, उमर खालिद, योगेंद्र यादव, अभिजीत डिपके, वांगचुक, पार्टी बॉय सौरभ दास, ये सारे लोग चाहते हैं कि संसद में FCRA बिल, अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो। मगर हम भी चैलेंज कर रहे रिपब्लिक भारत के स्टूडियो से, हम भी देखते हैं किस में कितना है दम, कहते हैं ना, देखते हैं उनमें दम है तो FCRA बिल रोक के दिखाए। और दोस्तों और एक बात है, ये सारे जितने लोग हैं,
अब मान रहे कि हम स्टूडेंट ना हैं ना होंगे। ये सारे लोग जो हैं दोस्तों, इनकी उम्र भी 30 से ज़्यादा है। एक दो तो है जिनकी उम्र 35 से ज़्यादा है। ये स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? और अभी डिप्के का असली रुख सामने आ गया तो कहते हैं मैं क्यों जाऊं झारखंड भाई, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं। गो टू हेल टाइप अप्रोच इनका हो गया है। 3 हफ्ते पहले कहते थे मेरा पूरा जीवन सब स्टूडेंट्स के साथ है, मैं छात्रों के साथ हूं, और एक छात्र को भी इंक्लूड नहीं किया इन्होंने अपने कमेटी में। अब कहते हैं मुझे रांची जाने की क्या ज़रूरत है, मैं रांची क्यों जाऊं, मैं स्टूडेंट्स के साथ क्यों रखूं, ये स्टूडेंट्स मुझे परेशान क्यों करते रहते हैं, सब जगह बुलाते रहते हैं। अरे ओ अभिजीत डिप्के, ये स्टूडेंट छात्र 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 करके ही तो तुम सामने आए, और आज बोल रहे हैं झारखंड के छात्रों को कि मैं पिज्जा पार्टी जंतर मंतर में कर सकता हूं, मैं झारखंड जाने वाला नहीं हूं, और कहते हैं मेरी तबीयत खराब है। कल इन्होंने कहा हम सबकी बहुत तबीयत खराब है जी, और फिर ऐसे करके इन्होंने पोस्ट की, ऊपर से ड्रोन कैमरा लगाया, प्रोफेशनल फोटोग्राफर ले आए, सेल्फी स्टिक ले आए, और फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। और फिर जब पूछा जाए कि झारखंड क्यों नहीं जा रहे हो तो कहते हैं भाई हमें टाइफाइड हो गया है जी, सारे सबको टाइफाइड हो गया है, हम कहीं जा नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। अरे ओ डिप्के, फ्रॉड नंबर 1, बताओ आज भारत के साथ हो कि अमेरिका के क्रिस स्मिथ के साथ हो, बताओ। पूछता है भारत अपने देश के साथ हो कि अमेरिका के राइली मूर रिपब्लिकन नेता के साथ हो, पूछता है भारत आज। और रिपब्लिक का स्टूडियो ही तो जगह है जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये तक वाले पूछेंगे क्या? तक वाले, चलिए कुछ नहीं कहता हूं, हर बार बोलता हूं तक वाले, तो इनमें मतलब इन सबको वायरल फीवर हो जाता है। चलिए तक वाले आज आपको हम छोड़ देते हैं, वैसे भी रेटिंग तो कम है आपके। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अमेरिकन क्या कर रहे हैं, इस पर कड़ी नजर हमें रखने की जरूरत है। ये जो ट्रंप का इधर जो एम्बेसडर आया है सर्जियो गोर, ये कूटनीति से ज्यादा राजनीति करना चाहता है। रेवंत रेड्डी से मिलने जाते हैं, चेन्नई में पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग होती है, माइनॉरिटी के मिनिस्टर के साथ मीटिंग होती है। अरे ओ सर्जियो गोर जी, ये भारत जो है ना, आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर भारत में राजनीति करनी है तो पहले भारत के आप सिटीजन बन जाइए, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कीजिए। आपको तो मायावती भी टिकट नहीं देगी। आप क्या कर रहे हैं सर्जियो को, राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये बंद कीजिए, ये बंद कीजिए सर्जियो कौर। ये खुलेआम जो आप अमेरिका के लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं भारत में, ये नहीं चल सकता है। आप मेटा को यूज करके भारत के प्रधानमंत्री के वीडियो को कैंसिल करते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के मीडिया पार्टनर बन जाते हैं। क्या हमने नोटिस नहीं किया? क्या हमने ये सब देखा नहीं? और दोस्तों, यही वो अमेरिकन है जिन्होंने बांग्लादेश में सरकार चेंज कराई, इसको कहते हैं रेजिम चेंज। इन्होंने नेपाल में सरकार चेंज कराई, हिंसा करवाई, लोगों को मरवाया इन्होंने। इनके खुफिया विंग को कहा जाता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। इनका काम ही है हर देश में जाके हिंसा फैलाना, जब तक वहां की सरकार पूरी टोटल प्रो अमेरिकन सरकार नहीं बनती है। और एक खुले इस पर एनालिसिस और रिसर्च हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूं, अरे अभिजीत डिप्के के सामने आओ, जियोपॉलिटिक्स पे डिस्कस करते हैं। चुप क्यों हो? चुप क्यों हो? लेक्चरबाजी बंद करो डिप्के, आओ सामने मैदान में और बताओ, जब एक अमेरिकी कंपनी बिटचैट, जिसके बड़े पूंजीपति मालिक जैक डॉर्सी अपने ऐप को यूज करके भारत में दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे वो डिप के सामने तो आके कहो मैं अमेरिकन के साथ नहीं हूं। क्यों अमेरिकन से डरते हो? अमेरिकन की चमचागिरी क्यों करते हो? अगर नहीं करते डिप के, तो आके कहो कि अमेरिकी पैसों पर इधर जो लोग तलवा चाटते हैं अमेरिकन की, इतने अमेरिकन आ गए तुम्हारे जंतर मंतर में, पिज्जा पार्टी में अमेरिकन भी थे, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, तुम चुप थे। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आ गए, तुम चुप थे। वहां पे अमेरिकन आए,
फोटोग्राफ ले रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे जंतर मंतर पे, तुम चुप थे। तो तुम हो किसके भाई? तुम तो भारत के नहीं लगते। तुम्हें तो लगता है कि तुम बिल्कुल एक प्रो अमेरिकन लाइन है तुम्हारी। और अब कहोगे अर्नब गोस्वामी सवाल क्यों पूछ रहा है? हो तुम पब्लिक फिगर, आए हो सामने, तो सवाल करेंगे आपसे हम, और सवाल आप भी कीजिए कि भारत की खुफिया एजेंसीज को पता नहीं है, मगर अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को सीजेपी के बारे में सब कुछ पता था। उनको पता था कि कहां पे आप आंदोलन करेंगे, कहां पे बैठेंगे, कहां पे भूख हड़ताल करेंगे, वांगचुक कब आएगा, कहां पे मीटिंग होगी। दिल्ली के बॉर्डर से कहां से 250 किसान संगठन आके आपको फिर दंगे कराने के लिए और प्रोत्साहित करेंगे, आप नेपाल जैसी स्थिति बनाएंगे, आप हिंसा करेंगे। ये सारी बातें ये अमेरिकन को कैसे पता था? आप क्या फोन लाइन हॉटलाइन में थे उनके साथ? फोन अ फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड। आपके इंडियन फ्रेंड है कि सिर्फ अमेरिकन फ्रेंड है? और सब कुछ जब हो गया तो आप सामने आके कह रहे मैं नहीं जा रहा झारखंड में, मैं तो पेप्सी पीऊंगा, कोक पीऊंगा, मजे करूंगा। तो ये सब क्या एक मजाक था आपको? बॉस्टन टू दिल्ली, फिर जंतर मंतर टू संभाजी नगर। इस पूरी टाइमलाइन जो है दोस्तों, इस पूरी टाइमलाइन में अमेरिकी डीप स्टेट की कैसे घुसपैठ हो गई, ये सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। ये जंतर मंतर की गैंग अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। ये डिपके की गैंग, इनके सारी पर्दे खोलने वाला हूं मैं आज। पूरा जो डिपके गैंग है, कैसे ये किसकी उंगलियों पर नाच रहा था। नहीं तो कैसे हो सकता है कि 21 मई को वॉशिंगटन एग्जामिनर में अमेरिकी राजनेता ने, क्रिस स्मिथ जिनका नाम है, इन्होंने लिख दिया था कि ये होने वाला है आने वाले दिनों में। कैसे लिखा इन्होंने? उन्हें कैसे पता था? वो किसके साथ हॉटलाइन में थे? ये सवाल अकेला मैं नहीं। और इनको कैसे पता था इन अमेरिकन को कि एफसीआरए बिल किस दिन आएगा? 21 मई को दिल्ली में मॉनसून कब आएगा इस बात की चर्चा नहीं है, मगर अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि मॉनसून सत्र में मोदी सरकार क्या करेगी। दोस्तों, ये सारे बहुत सीरियस मुद्दे हैं। इसलिए मैं डीप स्टेट डिपके को कह रहा हूं कि सिट डाउन, बैठ के हमें बताइए। ये जो बड़े बड़े लोगों के साथ आप घूम रहे हो, अरुंधति रॉय, गाली गलोच क्राउड, टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू वाले, योगेंद्र यादव, उमर खलीद, ये सारे लोगों की एक ही फोकस है कि भारत में धर्मांतरण होता रहे। और रिपब्लिक भारत खुलकर कह रहा है हम एफसीआरए बिल के खिलाफ है, भारत में धर्मांतरण ना हो। हिंदुओं को प्रलोभन देके जो गरीब हिंदू है उनको यूज करके, मिसयूज करके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश ना करे अमेरिकन। ये लड़ाई कुछ और है। और सीजेपी को कहना पड़ेगा कि क्या वो धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर नहीं है तो ये लोग एक्साइट ना हो, खुलकर हमें आज के कह दे कि हमें क्यों लग रहा है कि अमेरिकन, जितने अमेरिकन लोग हैं, प्रो अमेरिकन लोग हैं, इन्होंने डिपके को गोद ले लिया है राजनीतिक तौर से। दोस्तों, आज खुलकर डिपके और सीजेपी सामने आए। देश की जनता सब कुछ देख रही है। जब सवाल पूछा जाता है ना, आजकल डिपके को गुस्से में आ जाता है। डिपके, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। जितना भागोगे तुम उतने सवाल करेंगे हम। भारत की जनता सीजेपी के साथ नहीं है। भारत की जनता, भारत के युवा, और ये जेनजी क्या होती है? अमेरिकी शब्द भी है जेनजी। हम कहते हैं भारत के युवा। ये जेनजी वर्ड जो है ना, ये पूरी अमेरिकन वर्ड है। भारत में जेनजी नहीं है, भारत के युवा है, राष्ट्रवादी युवा है। और भारत के राष्ट्रवादी युवा, भारत के राष्ट्रवादी लोग हमारे साथ है। तुम्हारे साथ कौन है अमेरिका के सिवा? ये सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। विजीती हर जगह आगे दिखे ये ज़रूरी नहीं है। वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। यही है डिपके का असली चेहरा। इस बयान के बाद अब डिपके का मुखौटा उतर चुका है।
जिस छात्र आंदोलन के बहाने दीपके ने अपनी सियासत चमकाई, अब उसी आंदोलन के नाम पर वो खुलकर सियासत कर रहा है। कह रहा है छात्रों को खुद अपनी आवाज उठानी चाहिए। वारे क्रांतिकारी मतलब संभाजी नगर में दीपके 5 स्टार पार्टी कर सकता है, लेकिन छात्रों के साथ खड़े होकर आवाज उठाने के बजाय अब उससे किनारा कर रहा है। उधर छात्रों के आंदोलन में कब्जे की साजिश चलने लगी है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये है आयसा की अध्यक्ष नेहा बोरा। इनकी छात्रों के बीच पहुंचकर सहानुभूति का नाटक और माइक छीनने की होड़ ने साफ कर दिया कि मकसद छात्रों का समर्थन करना नहीं, बल्कि सुलगते हुए आंदोलन को हाईजैक कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है। नेहा से यही सवाल जब रिपब्लिक भारत ने पूछा तो चेहरा लाल हो गया, वो तिलमिला गई और हमारे रिपोर्टर से भिड़ने लगी। 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी। माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं, भूख हड़ताल के साथ ही भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना। माइक आप बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। जिन छात्रों ने पहले से न्याय न मिलने पर 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की तैयारी की है, नेहा आज 3 दिन पहले ही विधानसभा घेरने पहुंच गई। तमाशा भी किया और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग भी तोड़ डाले। अब इस आंदोलन को भटकाने वाले तीसरे कैरेक्टर से मिलिए। जंतर मंतर के आंदोलनों से अपनी लोकप्रियता हासिल करने वाला जुनैद भी रांची पहुंच चुका है। जुनैद ने छात्रों की वैचारिक लड़ाई को बिरयानी की खुशबू के नीचे दबाने की कोशिश की, लेकिन दाल नहीं गली। और जब रिपब्लिक भारत ने फंडिंग वाला सवाल पूछा तो भाग खड़ा हुआ। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ। क्यों नैरेटिव झूठा कर रहे हैं? फंडिंग की बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। दिल्ली का जंतर मंतर प्रोटेस्ट आपको याद होगा, जिसमें सीजेपी के गुंडों ने आंदोलन की आड़ में जमकर हिंसा की थी। कुछ वैसी ही साजिश रांची के शांत आंदोलन को उग्र करने की हो रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि छात्रों के आंदोलन से दीपके क्यों गायब हो गया? क्यों जंतर मंतर पर हल्ला बोलने वाली कॉकरोच जनता पार्टी अचानक रांची में प्रदर्शन के नाम पर भाग गई? और सबसे बड़ा सवाल, छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश क्यों की जा रही है? पूछता है भारत। पूछता है भारत में हमारे साथ सिद्धार्थ यादव है, भारतीय जनता पार्टी के कैपिटल टीवी के चीफ एडिटर, बहुत अच्छा बोलते हैं। डॉक्टर मनीष कुमार जी हैं इधर, और ये हमारे युवा छात्र नीट के स्टूडेंट हर्ष दुबे आजकल ट्रेंडिंग है। हर्ष नमस्कार। मनोज यादव है, स्टूडेंट लीडर है रांची से। रांची पे वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नमस्कार मनोज यादव जी। और हमारे साथ आज हैं मनीष ब्रह्मभट्ट जी, सीजेपी के लिए इन्होंने पहले काम किया था, अभी बहुत सवाल उठा रहे हैं कि क्या हो रहा है, सब कुछ कैसे बदल गया। अभी आज ये स्टेटमेंट आई है डिपके ने कि मुझे क्या जाने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स मुझे परेशान क्यों करते हैं, क्यों बुलाते रहते हैं इधर उधर, मैं क्यों जाऊं, स्टूडेंट्स अपना खुद देखें। राहुल पांड्या जी हमारे साथ है, वो भी संभाजी नगर से है, ये जो भी सीजेपी के वॉलंटियर थे। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनमोल पवार, जेएमएम की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नीलम मिश्रा और पवन पटेल कांग्रेस पार्टी के नेता, ये भोपाल से हैं। सबको मेरा नमस्कार। पहले ये बताइए कि मनोज जी आपसे शुरू करता हूँ, रांची में हो क्या रहा है अभी, क्या सिचुएशन है, सरकार क्या कह रही है आपको? और आयसा के वहाँ पे नेहा बोरा आई थी, इन्होंने कहा था कि मैं लीडर हूँ, मैं ही सब कुछ चलाऊंगी, तो उनका क्या हुआ ये बताइए, कैसी रिसेप्शन हुई इनकी? देखिए सीधा सीधा सवाल है, नेहा बोरा जी आए चाहे तो झोला जी आए, हमको मतलब नहीं है। हमारा कहना साफ साफ है सरकार से और माननीय हेमंत सोरेन जी से कि माननीय हेमंत सोरेन जी, जेपीएससी और जेएसएससी में जो घपला हुआ उसका प्रमाण आपके पास है और उसका प्रमाण मेरे पास भी है, उसका प्रमाण पूरे भारत के पास में है। तो परीक्षा रद्द करने में क्या दिक्कत है? जब नीट का पेपर वहां लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुआ, अब यहां परीक्षा रद्द करने में क्या जाता है? ये बार बार हमको बोलते हैं वार्ता करेंगे, वार्ता करेंगे। क्या वार्ता करिएगा? वार्ता तब किया जाता है जब आपको पता नहीं है और हम बताना चाहते हैं कि घपला हुआ है। जब आपके पास प्रमाण है, 19 लोग जेल जा चुके हैं और हम लोगों का भी पता है, और जो लड़के पास किए वो स्वीकार कर रहे हैं तो ये अभी कि हमने
पैसा दे करके पास किया। मनोज जी अभी ये फोकस ये भी पता है। मनोज जी जो है मनोज जी ये परीक्षा रद्द मनोज जी 2 मिनट, मनोज जी 2 मिनट, अभी ये फोकस इस बात पर हो रही है। मनोज जी मेरी बात सुनिए 1 मिनट। मनीष हमारे साथ है, राहुल हमारे साथ है, संभाजी नगर से हैं। शायद आपको मैंने कल देखा टीवी पर मनीष जी, आपने वहाँ के पे कहा कि अभी छात्रों का क्या होगा, असली छात्र तो एक भी कमेटी में नहीं है और जो वहाँ पे बैठे हुए हैं सब अपने दिल्ली से आए हुए अपने पार्टी करने वाले, एक दूसरों से जो जानते हैं एक दूसरे के फ्रेंड वगैरह, इन्होंने अपने आप को कमेटी बना दी है। मगर आज मनीष जी डिपके ने जो बात कही इसको छात्रों को बहुत ठेस हुई। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है जाने की, ये छात्र क्यों मुझे बुलाते रहते, अपना काम खुद देखें। ऐसा बोलना चाहिए था कि उनको। ऑडियो बढ़ाए, ऑडियो अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज़ 2 मिनट। हाँ बढ़े ऑडियो बढ़े। जी बोलिए मनीष जी। अनम्यूट। हाँ बोलिए मनीष जी बोलिए। आ रही आवाज़? ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है जब आपको देश के छात्र जी आवाज आ रही है, बोलिए मनीष जी। हेलो। ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है जब आपको जंतर मंतर पे देश के छात्रों ने इतना सपोर्ट किया, इस आंदोलन को सक्सेस बनाया, तब आप आंदोलन में छात्रों की आवाज उठाने के लिए नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये गैर जिम्मेदाराना है, हम इसको मानते हैं। राहुल आप भी संभाजी नगर में हैं, आप अभिजीत डिपके से मिले? जी मिल पाए? जो बड़ी कमेटी बनाए इन्होंने बोला है कि हम ही टॉप कमेटी है, उनसे आप मिल पाए, बातचीत हो रही है? राहुल मतलब हमने यहाँ संभाजी नगर परसों आके, हाँ आवाज आ रही है आपको? आ रही है बोलिए। हाँ बिल्कुल। तो अर्नब हमें यहाँ पे 2 दिन से पहले यहाँ पे आके कई और वॉलंटियर्स हमारे साथ थे, 2 से 4 जितने, और सब ने आके बहुत कोशिश की, इनसे मिलने की बात करी। इनफैक्ट इनसे होटल में जाके रात 1 बजे तक कोशिश की हमने परसों। उसके बाद बोला था इन्होंने कि ठीक है हम कर लेंगे, बात कर लेंगे, बट जब दूसरे दिन भी हमने कोशिश की इनसे मीटिंग करने की, इनसे कोई मीटिंग नहीं हुई। आखिरी में जाके इन्होंने बोला अभिजीत ने कि 10 मिनट में आप, अभी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं थोड़ा सा अभी थका हुआ हूं, आपसे सौरभ मिल लेंगे। तो सौरभ से हमारी जब बात हो रही है तो हम उनको बता रहे हैं कि हमने अपना सजेशन दिया कि वहां पे एक देश और एक रील के ऊपर हम एक वहां पे अपनी आइडिया देना चाहते हैं, और उन्होंने सुना भी इस चीज को, इस आइडिया को तो उन्होंने ले लिया, पर जब बात लोगों को और वॉलंटियर्स को लेने की आती है तो उन्हें वो नहीं चाहिए। उन्होंने आइडिया तो क्या बोलती पब्लिक लेके तो उन्होंने ले लिया, पर इनको वो लोग नहीं चाहिए, इनको वो मेहनती वॉलंटियर्स नहीं चाहिए। तो इनको क्या चाहिए? नहीं ये देखो, ये इसमें हमने जब तक जो समझा, ये जो पुराने दोस्त आम आदमी पार्टी के, उनके जो लड़कियां फ्रेंड और जो उनके कज़िन विवेक और संदीप और दूसरे जो उनके रिलेटेड जो लोग थे, कुछ वॉलंटियर जो उनको गाड़ी में छोड़ने जाते थे, उनके आसपास घूमते थे, ऐसे लोगों को 10-11 लोगों को उन्होंने बुला के कोई पैरामीटर्स नहीं रखे कि कुछ वॉलंटियर को क्यों इन कर रहे हैं, कुछ को क्यों बात कर रहे हैं, हजारों को बात किया और 2-3 लोगों को ले लिया। तो जो इनकी चापलूसी करते थे, ऐसे लोगों को शामिल करके आपने जिस देश का आंदोलन था उसको फेस का आंदोलन बनाने की जो कोशिश की है, वो देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जिन्होंने अपने सर तुड़वाए, अपने हाथ तुड़वाए, अपने पैर तुड़वाए, 40-40 दिन तक अपने परिवारों को छोड़कर जंतर मंतर पर जो डटे रहे, इन सारे वॉलंटियरों का अपमान है। और इसके लिए ही हम आज उन सबके खिलाफ जस्टिस के लिए, क्योंकि हमें देश के साथ दोबारा धोखा हो जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्योंकि केजरीवाल के आंदोलन में मैं गुजरात का कन्वीनर था और उस टाइम उन्होंने। हाँ जी सर। मनीष बात यह है कि मुझे लग रहा है आप लोग सब यूज हो गए, क्यों, क्या लगता है आपको? हमारे साथ हर्ष दुबे नीट के छात्र है। वैसे हर्ष मैं एक बात बताऊं, मैंने एज प्रोफाइल भी देखा, मैंने एज प्रोफाइल भी देखा, एक मिनट, मैंने एज प्रोफाइल देखा इनका, ये सारे जितने हमारे दिग्गज है सीजेपी के। सिद्धार्थ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं, ये इनकी उम्र 30 और 35-36 के बीच में जी, ठीक है ना। तो ये छात्र तो है नहीं, जेनजी तो है नहीं। बिल्कुल, आप जेनजी हैं, आप छात्र हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं। ये 30 और 36 साल की उम्र ठीक है, यंग है, मगर स्टूडेंट नहीं है, बिल्कुल स्टूडेंट जेनजी नहीं है।
है ना। 30 और 36 साल के बीच में तो हमने चैनल खड़ा कर दिया था हमने। बिल्कुल, आप कह रहे थे कि अब ये कह रहे हैं कि मैं बच्चों से जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, हर डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन करेंगे और लोगों से बात सुनेंगे, प्रॉब्लम सुनेंगे। अभी जब इनका जंतर मंतर पे धरना चल रहा था तो मैं खुद वहां गया था और मैंने कई बच्चों से पूछा कि नीट के स्टूडेंट्स हैं क्या, किसी ने भी हाँ नहीं करा। अच्छा। चलो कोई नहीं, और कोई हो सकता था, शायद जिन लोगों से हमने पूछा वो नहीं थे वहां। तो हमने जो वॉलंटियर्स वहां खड़े हुए थे उनसे कहा कि प्लीज अभिजीत दीपके जी से बात करा दीजिए, कुछ पॉइंट्स बताने हैं कि अगर वो पॉइंट्स आ जाए तो हम लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं। तो बोला कि अभी तो महबूबा मुफ्ती आई हुई है। ये जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, जिस तरह से स्टूडेंट्स को इन्होंने डंप कर दिया है कि जाओ भाई कहीं और जाओ, हमारी टाइम नहीं तुम्हारे लिए। और जो भी इनके खिलाफ जो सवाल उठाते हैं इधर, अनमोल कि इनमें से एक है जो 8, 10, 11, 12 सुन रहा हूं लाख के रेंट के घर में रहते हैं, उन पर लीगल केस कर देते हैं। नहीं, ये क्यों हुआ मुझे ये बताइए अनमोल। ये जो जेन्युइन छात्र हैं उन पर इस तरह की जुल्म क्यों हुई, सीजेपी ने क्यों की? और एक भी छात्र को इंक्लूड नहीं किया इन्होंने कमेटी में, एक भी नहीं। हम वहां जाकर प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहे थे कि शायद प्रॉब्लम्स तो इनको पता चले। इन्होंने तो नीट का पेपर दिया नहीं है, बताइए ना इनको। नीट के लिए वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नीट का पेपर देने वाले बच्चों से मिले क्या आपने प्रॉब्लम्स जानी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है उनको? जब उनको प्रॉब्लम्स पता नहीं है, सिर्फ इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दिया, अब खुद की राजनीतिक उपस्थिति दर्ज करा के निकल लिए। अब भी बच्चों से तो कोई बात हुई नहीं, बच्चों का क्या सोल्यूशन हुआ इस्तीफा देने से? नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। या अनमोल बताइए, पूरा यूज करने की मेरे ये जो जैसे हमारे जो असली छात्र, मैं बताऊंगा तो तब जब आप रुकोगे। नहीं, आप इनके खिलाफ खड़े हो गए, अभी आप छात्र के खिलाफ बोलेंगे अनमोल, अभी आप हर्ष के खिलाफ बोलेंगे। एक छात्र खुलकर अपनी बात रख रहा है तो आप लोग कह रहे हैं चुप हो जाओ, बैठ जाओ। सच्चाई, अच्छा आप छात्रों के साथ हो? नहीं, मुझे बताओ, आप छात्रों के साथ हो क्या देश के? ये बताओ। मैं खुद आप हो छात्रों के साथ? हाँ बिल्कुल। 50-50 अर्नब जी आप छात्रों के साथ हो क्या? आप छात्र हो जी, आप छात्रों के साथ? हाँ, मैं असली छात्रों के साथ हूँ, मैं टुकड़े गैंग के साथ नहीं हूँ। इनमें से तो कोई भी छात्र नहीं है, ये तो सारे आपके एक मिनट सुनिए, ये 25% रिजर्वेशन जो आपने करा दिया आम आदमी पार्टी के लिए सीजेपी के टॉप लीडरशिप पे, मुझे बताइए ना, मैं सवाल कर रहा हूँ अभी मेरा जवाब दीजिए। आप ये छात्र सवाल पूछ रहे कि हमारा इस्तेमाल क्यों हुआ? सवाल करके जवाब भी तो आप हर्ष दुबे के सवाल का जवाब दीजिए, भागिए मत। इस्तेमाल क्या? पहले सुन लीजिए ना, आप ये बताओ, आप हाँ या ना में ये बताओ कि आप देश के छात्रों के साथ हो या नहीं? अर्नब जी मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। अनमोल, ये आपको लग रहा है कोई जैसे डिपके गया था कोई राउडी का शो है, वो न्यूज प्रोग्राम है? आपको लग रहा है कोई बिग बॉस का प्रोग्राम है जहां पे अभिजीत डिपके को जाना चाहिए? मैं तो कहता हूं कल बिग बॉस वाले उसको चांस दे देंगे, वो चला जाएगा। उसने क्यों कहा मुझे झारखंड के छात्रों के लिए टाइम नहीं है? क्यों कहा? ये सवाल है हर्ष, बिल्कुल ये सवाल पूछा जाए, उल्टा सवाल करते हैं। उसके झारखंड के स्टूडेंट्स के साथ खड़े क्यों नहीं हुए डिपके? संभाजी नगर में पार्टी कर रहे हैं हमारे साथ आज। नहीं, मुद्दा आ गया अभी। मैंने तो कह दिया, देखिए एक मिनट, सिद्धार्थ यादव डिबेट पर है, नीलम मिश्रा डिबेट पर है। देखिए सिद्धार्थ यादव, मनीष कुमार डिबेट पे आ जाइए। आज मैं ये क्लियरली आपसे पूछ रहा हूं, जो हुआ इसकी बैक स्टोरी हमें पता करनी पड़ेगी। इसमें क्या कोई अमेरिकन इन्वॉल्व थे? मैंने क्रोनोलॉजी समझा दी सिद्धार्थ बिगिनिंग में। बॉस्टन टू दिल्ली की जो ये जर्नी है डिपके की, इसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट क्रोनोलॉजी वाइज दिखा दी है कि किस तारीख को अमेरिकन्स ने प्लानिंग की एफसीआरए के खिलाफ और किस दिन सीजेपी को स्पॉन्सर किया गया। अब ये सब सवाल जब मैं पूछ रहा हूँ मनीष, सिद्धार्थ, ये अनमोल नीचे देखते हैं, साइड में देखते हैं, छात्र सवाल पूछता है तो रहते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ। आप तो असलियत निकलेगी ना। आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे, आप छात्रों के साथ हो या नहीं? क्या भैया आप ऐसे रट्टा मार के सवाल जवाब देने की? आप मुझे बताइए, पाश्चात्यपन पहले आप देश के छात्रों के साथ हो या नहीं, ये जवाब दो हाँ या ना में। अरे हम इस्तेमाल नहीं करते। मनीष, अरे हो या कहानी देश के छात्रों के साथ? मैं ये पूछ रहा हूँ, आम आदमी पार्टी पहले ये जवाब दे,
अरे भाई पहले एक चीज का जवाब दे दो, आपकी आज जो कहानी बन के आ रही है कि इसमें अमेरिकन हैंड्स है, एफसीआरए को रोकने के लिए ये पूरा आंदोलन किया गया, तो आम आदमी पार्टी पहले ये बता दे कि एफसीआरए के आप पक्ष में हो या इसके विरोध में हो। क्या आप ये चाहते हो कि हिंदुस्तान में एनजीओ का पैसा कैसे आए नहीं आए ये अमेरिका तय करे? आप किसके साथ हो? छात्रों के साथ हो, देश के या नहीं? अरे भाई अर्नब जी, भाई छात्रों के साथ तो मैं खड़ा हूं, आप बताओ कि आप अमेरिका के साथ हो कि आप हिंदुस्तान के साथ खड़े हो? आप, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि जो ओरिजिनल छात्र है उसके साथ सब लोग खड़े हैं, जो झारखंड में छात्र हैं उनके साथ खड़े हैं। ये मेरे साथ जो छात्र नहीं है उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं सीधा। मैं हर्ष दुबे जैसे असली छात्रों के साथ हूं, मैं हर्ष दुबे जैसे असली छात्रों के साथ हूं। मैं ये 35-36 साल के जो ये नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमें छात्रों के लिए टाइम नहीं है, 20 सेकंड दो, नहीं 20 सेकंड दो, 35-36 साल के जो ये नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमें झारखंड जाने का टाइम नहीं है, मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं हर्ष दुबे के साथ हूं। ये छात्र है, इसने नीट दी है, मैं चाहता हूं ये सफल हो, इसको और नंबर मिले, ये डॉक्टर बने, मैं इनके साथ खड़ा हूं। ये छात्र है, आप नहीं है। आप कहां के छात्र हैं? आप तो 20 साल पहले कॉलेज से निकल चुके हैं। देखिए सिद्धार्थ यादव हमको नहीं, सिद्धार्थ यादव आज बीपीके ने कह दिया मैं रांची नहीं जाने वाला हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है रांची के साथ। तो सवाल तो पूछेंगे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, दोगलापन नहीं है तो क्या है? दोगलापन ही तो है। डिबेट अभी छोड़ देता हूं। अरे छोड़ देता हूं, धमकी दे रहे हैं आप हर बार। धमकी से कब तक चलेगी बात? धमकी से क्या है? धमकी से क्या बात है? एजेंडा क्या है? मैं कह रहा हूं कि आप बोलिए आज सीजेपी छात्र के साथ खड़े हो, सीजेपी जाए झारखंड, आप रहे हो, सीजेपी जाए झारखंड, जवाब देने का समय दोगे? सीजेपी जाए झारखंड, जवाब देने झारखंड का बॉयकॉट ना करे, या अपनी एक डिप के जाओ झारखंड, डिप के कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखो। क्यों भाई अनमोल जवाब देने दो? नहीं दे पा रहे, जवाब देने दोगे या नहीं? पहले ये सुनो, दीजिए ना जवाब। तो जवाब दे देगा। अरे दीजिए ना, मगर तू मैं मत करो, मैं आप करके बात कर रहा हूँ। तुम्हारे मुंह में दही जम ये तुम्हारे में अभी भी आपके बोल रहा हूँ, आप ये तू देते हुए मत आओ। मैं कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, बोलिए, मैं आपसे सुनिए, आप पे बोल रहा हूँ। आप भी नहीं, मैं सुनिए, आप इस तरह से शिष्टाचार से बात करें, आप भी शिष्टाचार से बात करें, नए नेता बने मगर इस तरह से बात नहीं कर सकते मेरे साथ। सुनिए फिर बात, आप बोलिए, फ्रस्ट्रेट मत हो जाइए, एक्साइट मत हो जाइए, बोलिए। आप भी नहीं कर सकते। अरे बोलिए ना, आप अगर बोलिए ना, आप अगर देश के छात्रों के साथ हो तो उत्तर प्रदेश में 40 पेपर लीक हो गए, पूछो सरकार से इस्तीफा कब करा रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का। नेशनल लेवल पे 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, कब इस्तीफा करा रहे हैं अपने मंत्री का। मध्य प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार, 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, कब इस्तीफा करा रहे हैं शिक्षा मंत्री का। गुजरात में 20 साल से सरकार, 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, पंजाब सरकार 40 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, कब इस्तीफा करा रहे हैं शिक्षा मंत्री का। 250 से ज्यादा पेपर लीक हो गए 150 12 साल में, कब इस्तीफा करा रहे हैं। जवाबदेही की बात और करते बाकी हो, खत्म हो गया आपके, और बाकी नहीं है तो पूछो सरकार से, बाकी कब इस्तीफा करा रही है। और कोई फोटोकॉपी मशीन से एक और निकाल लो। राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, कब इस्तीफा करा रही है, पूछो। देखिए मैं एक बात पूछो, देखिए पता चलेगा आप छात्रों के साथ हो या नहीं। देखिए अनमोल जी हो गई आपकी बात। अब सिद्धार्थ ने तो कुछ कहा नहीं है, सिद्धार्थ ने तो कुछ शुरुआत भी नहीं की, अपनी इनिंग्स भी नहीं खोला इन्होंने। देखिए मैं आपको 2-3 बातें सिद्धार्थ, देखिए हर चीज पर बात करते हैं ये लोग, हर चीज पर बात करते हैं मगर रांची पे बात नहीं करते, हर चीज पर बात करते हैं मगर झारखंड के बारे में बात नहीं करते। ये कहते हैं कि मैं रोडीज के शो पे गया था, मैं बिग बॉस जाने वाला हूँ, भारतीय रेल से लेकर नौसेना से चुनाव आयोग पर हर चीज पे इनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, बस एफसीआरए पे नहीं बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ ये डाउट हो जाती है ना हमारे दिमाग में, कहीं सीजेपी का कोई रिमोट कंट्रोल अमेरिकन के हाथ में तो नहीं है, सीजेपी का रिमोट कंट्रोल कहीं अमेरिका से तो नहीं है। पूछो इस्तीफा कब देंगे। अरे एक तो छात्र, मैं छात्रों के साथ हूं, सीजेपी में तो एक भी छात्र नहीं है। गलत कह रहा हूं मैं? एक छात्र दिखा दो, पूछो ना, इन पे सिंबॉलिकली रखते, इन पे क्यों चुप हो? इन पे क्यों चुप है आप? अर्नब जी मैं उत्तर प्लीज अच्छे से बात करिए।
ये तू तड़ाक वाली भाषा मेरे साथ यूज ना करे, ये तू तड़ाक वाली भाषा यूज ना करे। मैं आपको आप कह रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ। अर्नब जी कहेंगे जवाब दूंगा। ये अर्नब तू, ये वो तू अर्नब ऐसे करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा, ये गलत बात है। अनमोल तरीका गलत है, तरीका गलत है। ठीक है, थैंक यू, सम्मान दीजिए, बोलूंगा, सम्मान देंगे, करेंगे। ये डिपके वाली भाषा मेरे साथ यूज ना करें, थैंक यू। नहीं तो मैं भी हिंदू कॉलेज हॉस्टल से आया हूँ, मुझे भी जवाब देना आता है। अब सिद्धार्थ यादव जी देखिए, जो भी हो रहा है, मैंने कई सारी बातें रखी है इधर। मैंने सिर्फ सवाल ये पूछा कि क्या सीजेपी का रिमोट किसी और के हाथ में है? नहीं तो जो असली स्टूडेंट है हर्ष दुबे को बोल देते आ जाओ तुम एडवाइजरी कमेटी में बैठो। तो लगता हमें कि किसी छात्र को कोई इन्होंने योगदान को आप छात्रों के योगदान का कुछ उन्होंने मतलब क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दिया है। एक छात्र नहीं रखा इन्होंने। सवाल मैं पूछ रहा हूं, सीजेपी सब तरह से सवाल पूछ रहे, इतने बड़े बड़े घर में रहते, इतना पैसा कहां से आ गया आपके हाथों में? एयरपोर्ट में फोटो आया सिद्धार्थ, ये पार्टी बॉय बैग खरीद रहा है, बैग ही 10,000 20,000 का बैग है। कौन छात्र इधर 20,000 का बैग खरीद कर सकता है? ब्रांडेड लेदर का बैग आपके पास है? ब्रांडेड 20,000 का लेदर का बैग नहीं है भाई, तो कहां से 20,000 का ब्रांडेड लेदर का समझ के सरकार के पास पहुंचा रहे हैं? मत भटकिए। मैं भटक नहीं रहा, मैं तो मुद्दे पे आ रहा हूं। सिद्धार्थ यादव आप बोलिए। सिद्धार्थ यादव पूछिए ना, ये क्यों? अरे भाई 7:35 हो गए, 7:40 हो गए, इन्होंने अपनी बैटिंग शुरू नहीं की। अब मैं 40 मिनट से कुछ नहीं बोला अनमोल जी, आपको भी मैं सुन रहा था, सुनने की हिम्मत रखिएगा। अर्नब जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबको नमस्कार। चूंकि आज आपने सीजीपी की नेशनल काउंसिल का उल्लेख किया और फिर उनकी उम्र का भी उल्लेख किया, तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनकी नेशनल टीम के 7 सदस्यों से कम उम्र का मैं हूं, पर युवाओं की ठेकेदारी सीजेपी के पास है। ये कमाल है हमारे देश में। जो लोग अपने आप को ठेकेदार बता रहे हैं और नीट के प्रोटेस्ट पर बैठ रहे थे या फिर मेडिकल के प्रोटेस्ट पर बैठ रहे थे, एक बार हमने उनके मुंह से नहीं सुना कि 2014 तक इस देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे और आज बढ़कर के 844 मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं। एक बार हमने उनके मुंह से नहीं सुना कि 50,000 की नीट की सीटें थी जो बढ़कर के 1,38,000 पे हो चुकी हैं। एक बार हमने उनके मुंह से नहीं सुना कि 31,000 नीट पीजी की सीटें थी जो बढ़कर के 86,000 सीटें हो चुकी हैं। 172% का गेन, क्योंकि ठेकेदारी जिन लोगों ने जेनजी की या देश के युवाओं की उठा ली, उनको युवाओं के सरोकार से कोई मतलब नहीं है, उनको युवाओं के दर्द से भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर दर्द से मतलब होता तो झारखंड में जो छात्र दर्द महसूस कर रहे हैं वो दर्द भी दर्द है, पंजाब के जो छात्र दर्द महसूस कर रहे हैं वो दर्द भी दर्द है। अब हमारे आम आदमी पार्टी के साथी यहां बैठे हैं, मैं तो उनसे पूछता हूं, क्या हरजोत बैंस जो कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हैं, वो अपनी कुर्सी क्या घर से लाए थे क्या? जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं 5 पेपर लीक हो गए, फार्मेसी का लेटेस्ट पेपर लीक हुआ, आपके मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया कि पेपर लीक हुआ, लोग उसमें गिरफ्तारी हो गई और आप कह रहे हैं कि हमारे यहां पे इस्तीफा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पंजाब का छात्र छात्र नहीं है, झारखंड का छात्र छात्र नहीं है, कर्नाटक का छात्र छात्र नहीं है, केरल का छात्र छात्र नहीं है, नैरेटिव में नहीं बैठता। ये जो कहानी रचना चाह रहे हैं या देश के अंदर जो जिस प्रकार की साजिश रचना चाह रहे हैं उसमें कुछ ही लोग फिट होते हैं। और इसीलिए जो लोग ठेकेदार बन गए युवाओं के, जिनको युवाओं से कोई मतलब नहीं, जिनको इससे मतलब नहीं कि देश में स्टार्टअप्स का काम कैसा चल रहा है, जिनको इससे मतलब नहीं कि देश में यूनिकॉर्न्स कितने बन गए, जिनको इससे मतलब नहीं कि देश में पीएम श्री स्कूल कितने बन गए, नए विद्यालय केंद्रीय विद्यालय कितने शुरू हो गए, कोई मतलब नहीं है। आप इनके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे। आप क्या सुनेंगे इनके आंदोलनों में? आप इनके आंदोलन में झूठ सुनेंगे, कब्र खुदरा सुनेंगे, पीएम की मृत्यु की कामना सुनेंगे, ये सुनेंगे आप। प्रधानमंत्री को गाली देने से शुरू करते हैं और अंत वहीं पर करते हैं। सोशल मीडिया में आजकल दुर्भाग्य हो चुका है कि वल्गैरिटी ज्यादा बिकती है और वल्गैरिटी को बेच करके पॉपुलर होकर और ये अपने आप को स्टार समझते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 7 लोग इनकी नेशनल काउंसिल में जो हैं उनकी उम्र कम, उनसे कम उम्र मेरी है और ये ठेकेदारी दिखाएंगे युवाओं की। क्या जानते हैं युवा आंदोलनों के बारे में? मैं 10 साल छात्र एक्टिविस्ट, स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा हूं अर्नब जी। मैं सोया हूं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। दिल्ली में स्कूल था, कॉलेज था, गोविंद वल्लभ पंत कॉलेज बंद कर दिया था केजरीवाल और सिसोदिया ने। हम उसके खिलाफ थे और 20 दिन उसके घर के बाहर बैठे थे। कौन आया बात करने?
और ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट एक्टिविज्म की, जिनको बोस्टन से आकर के भारत में लैंडिंग करते सरकार ने परमिशन भी थमा दी कि जाओ और बैठ जाओ, जिनको अच्छी फंडिंग मिल रही है, डोमिनो का पिज्जा मिल रहा है, जिनको वहां पे अंदर घुसो तो कोई प्रोटीन बार पकड़ाता है, कोई पानी की बोतल पकड़ाता है, आगे जुनैद भाई बिरयानी बनाते हैं, उन लोगों को तो ठेकेदारी मिल गई युवाओं की। ऐसे नहीं चलता है। देश का युवा देख रहा है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो सब युवाओं की करिए। झारखंड के समय में मुंह में दही जम जाएगा, पंजाब के समय मुंह में दही जम जाएगा, और फिर आप आकर के कहेंगे कि वाह भाई वाह बहुत अच्छा काम है। हम लोग छात्रों के युवाओं की बात करते हैं तो ये नहीं है, देश का युवा बहुत समझदार है। देखिए मुद्दे तो बहुत सीरियस है। अभी देखिए ये हमारे साथ डॉक्टर नीलम मिश्रा है। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी, आप जेएमएम के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, क्या आपने सीजेपी को कहा है कि वो झारखंड ना आए? अगर कहा है तो आप हमें बता दीजिए, हम बिल्कुल समझेंगे। क्या कोई कंट्रोल है आपकी? थैंक यू अर्नब जी, बहुत देर बाद हमको मौका मिला। मुझे आशा है कि बिना डिस्टरबेंस के मुझे कुछ पल बोलने का मौका दिया जाएगा। जरूर। सबसे पहले तो मैं पूरे भारत से पूछना चाहती हूँ, जस्ट आपके स्टाइल से पूछता है भारत, अर्नब सरकार जी को भारत रत्न कब मिलेगा? पूछता है भारत। अर्नब गोस्वामी जी को पद्म भूषण अवार्ड कब मिलेगा? पूछता है भारत। पता है क्यों? क्योंकि जिस बात का खुलासा आज आप कर रहे हैं, कभी आप बताते हैं कि देश खतरे में है क्योंकि देश अब मुस्लिम देश बनने वाला है, क्योंकि मुस्लिम जो है वो धर्मांतरण करवा रहा है और हमारा देश अब मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। कभी आप कह रहे हैं कि अमेरिका से लोग आ रहे हैं, फंडिंग आ रहा है और हमारे देश में धर्मांतरण की जो प्रक्रिया चल रही है, अब हमारा देश खतरे में है। और हमारे देश से इतने लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, आपका ललित मोदी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, उसके बाद भी आप चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री जो है वो चुप रहते हैं, जबकि ये दायित्व तो हमारे गृह मंत्री क्या है? क्यों गृह मंत्री हमारे चुप हैं? तो आइदर गृह मंत्री इस्तीफा दें और नहीं तो आपको भारत रत्न नीलम जी एक बात कहूं आपको मैं, एक बात आपको मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपसे रिस्पांस लेना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं नीलम जी, बहुत अच्छा, अर्नब गोस्वामी जी को, क्योंकि ये किसी भी ये रिस्पांसिबिलिटी किसी भी मीडिया चैनल का नहीं है, ये रिस्पांसिबिलिटी हमारे गृह मंत्री का है कि हमारा देश किस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की जगह मुस्लिम राष्ट्र हो रहा है, हमारे देश में किस प्रकार से धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही है। और नीलम जी आपको बिल्कुल पता है। नीलम जी, मैं दूसरी बात बोलना चाहती हूँ। नीलम जी सुनिए ना मेरी बात। आपको दिख रहा है, सामने से मैं दिखाना चाहती हूँ, ये मनोज विद्यार्थी, देख लीजिए। आखिर रिपब्लिक को और नेशनल न्यूज चैनल को सिर्फ यही विद्यार्थी क्यों मिलता है चैनल पे बिठाने के लिए? ये भी सवाल है, क्योंकि मैं ही बैठी थी चैनल में और जब भी मैं छात्र से हमको जोड़ा जाता है, बस इसी यही स्टूडेंट हमसे बात गलत है। आखिर इसके पीछे क्या राज है? झारखंड में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उन पर भी प्रश्न उठाएंगे, क्यों भाई? के बारे में जो मुझे पता था कि आपका चैनल अगर भ्रमित करने वाली चैनल है, पूरी दुनिया दिख रही है, वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे बच्चे नहीं दिख रहे। आप बच्चों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं नीलम जी? नीलम जी, बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं 17 दिनों से, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं उनसे? आपके जितने एमपी और नेता और सांसद थे वो जंतर मंतर के पार्टी क्राउड को सपोर्ट कर रहे थे, मगर जब आपके घर से 500 मीटर दूर इतना बड़ा वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, 2 मिनट जाने में आपका क्या नुकसान होगा बताइए मुझे? ये गृह मंत्री का दायित्व बनता है। आप 2 मिनट के लिए जाइए ना। और अगर आप दिखा रहे हैं सीक्रेट, आप गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। तो अरे आपके राज्य के सरकार में जेपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, आपका भी कोई दायित्व होगा? ये कोई लॉजिक है नीलम जी कि अगर बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो तो आप आवाज उठाएंगे, आपकी सरकार हो तो आप चुप हो जाएंगे, दही जम जाएगी आपकी? आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं नीलम जी कि आप क्लियरली बताइए, आप छात्रों के साथ 20 दिनों से इतनी बदसलूकी क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए। आप इधर उधर की बात मत कीजिए, बदसलूकी कर रहे हैं डेली आप। कि हमारे झारखंड में जो छात्रों के साथ जो सहयोग किया जा रहा है शांतिपूर्ण ढंग से, जिस प्रकार से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। एक बार हेमंत सोरेन उनसे मिले नहीं, जंतर मंतर में मिलने से क्या हो जाएगा? मिलिए आप। आज आप बोलते हैं कि मुझे छात्रों के साथ बहुत हमदर्दी है, तो क्या उस छात्र के साथ हमदर्दी आपने शो किया जो आज भी पैलेट गन अपने बॉडी में लेकर के? अरे डिपके कहाँ का छात्र है? उसके बॉडी से अरे डिपके कहाँ का छात्र है नीलम जी?
वो स्टूडेंट्स के बारे में आपको अभी आप मान क्यों नहीं रहे हैं कि आप वहां पे स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी कर रहे हैं? आप बताइए, आपके नेता राहुल गांधी को एक बार आने बोलिए झारखंड। आपने ईगो इशू बना लिया, आपने प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। और आपका मनीष कुछ कह रहे हैं आपको? मनीष, हाँ बोलिए मनीष। चैनल में जितने लोग बैठे ऑनर रखिए सबको। मनीष कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं सर इतना कहना चाहता हूँ, मैं इतना कहना चाहता हूं कि दीपके जी जब अमेरिका से आए एयरपोर्ट पे उन्होंने संविधान की बुक दिखाई थी, समानता, उसका मूल जय भीम का नारा लगाते हैं। अब जब हम छात्रों ने हमें आंदोलन में समर्थन किया, हम उनके नेता बने थे, तो आज हम राजनीतिक पार्टी जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर कोई भी राज्य हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, हमें छात्रों के लिए बोलना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के सारे छात्रों ने हमें समर्थन किया, सर तुड़वाए, हाथ तुड़वाए। तो इन छात्रों के लिए अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये देश के छात्रों के साथ गद्दारी है। और सवाल ये भी है, नहीं सवाल ये भी है, सबको रखिए स्क्रीन पर। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, संयोग से हमारे जुनैद जी वहां पे बिरयानी खिलाने पहुंच चुके हैं। जुनैद वहां पे मनीष बिरयानी खिलाने पहुंच चुके हैं। वो तो गए ना, सावन का महीना है, बिरयानी खिला रहे हैं। वेज नॉन वेज की बात नहीं है। गए होंगे। कोई कहेंगे हमें बिरयानी नहीं खिलानी, नहीं खानी हमें बिरयानी, मगर अगर उनको पूछा जाए कि भाई आपकी फंडिंग कहां से आ रही है तो भाग जाते हैं। जो भी खिलाए अर्नब जी, ये जोक बन चुका है। आंदोलन में जो लोग थे वो समर्थन करने जाए, वो गलत बात नहीं, समर्थन करना चाहिए। पर अभिजीत क्यों समर्थन करने नहीं जा रहे हैं? उनको जाना चाहिए। क्यों झारखंड में अलग पार्टी की सरकार है? हम भाजपा के खिलाफ भी लड़ेंगे। हम जो राज्य में जहां जहां पेपर लीक होंगे, जहां जहां छात्रों के खिलाफ अन्याय होगा, वहां पे लड़ना चाहिए। यह होती है समानता, यह होती है संविधान की बात। आप भूख दिखाते हो और अपने वॉलंटियरों से पवन पटेल कांग्रेस के, पवन जी वैसे पूछता है वॉलंटियर, पूछता है प्रोटेस्टर। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, कौन रोक रहा था आपको एक घंटे से? बोलूं मैं? हाँ वही बोल रहे हैं, क्लियर करिए। अब बहुत सिद्धार्थ जी को बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, तो निवेदन है कि 2 मिनट चुपचाप मेरी बात सुन लीजिएगा और उसके बाद पूछिएगा जो पूछ रहा हो। आपने अर्णव जी, आपकी एक बहुत बड़ी महानता है कि आप क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छे से पेश किए। आपने अमेरिका की पूरी बात बता दिया कि कब मीटिंग हुई, क्या हुआ, कहां हुआ। मैं तो सरकार से डिमांड करता हूं कि इतना परेशानी से अच्छे एनटीए का चेयरमैन अर्णव गोस्वामी को बना देना चाहिए, सारी पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाए। और उसके बाद E20 जो समस्या हो रही, उसका चेयरमैन अर्णव गोस्वामी को बना देना चाहिए, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन गजब का तमाशा है, आपको लगा रहा ट्रंप, अब की बात ट्रंप सरकार, आप बोल रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर कुछ गलत कहा। 16 मई को सीजेपी को अभिजीत दीपके ने बनाई और 7 मई को राजनीतिक साजिश हुई अमेरिका में। क्रोनोलॉजी सही कही कि गलत कही, बताइए मुझे। मेरी बात हो जाने दो, मेरी बात हो जाने दो। कौन बोल रहा है? सबको दिखाइए ना, छोड़िए क्या नहीं दे रहा। मेरी पहले बात हो जाए फिर बताइएगा। अब मैं बोल रहा हूँ, आप अमेरिका की बात करते हो। मनीष, अमेरिका में कुछ बता दीजिए। अमेरिका से फंडिंग आ रही थी, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ पवन जी, आप क्रोनोलॉजी बता रहे हैं, आप ये बता दीजिए राहुल गांधी कहाँ गायब थे? वो उनकी क्रोनोलॉजी, उनकी विदेश यात्रा की क्रोनोलॉजी जरा बता दीजिए। हमें तो मालूम चला कि वो जो रिजीम चेंज करने वाले एजेंट्स हैं उनसे मुलाकात उनकी होती है। आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि राहुल गांधी कहाँ गायब हो गए। कौन बोल रहा है? राहुल गांधी विदेश यात्रा में कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, वो तो बताना पड़ेगा। अरे राहुल गांधी ने तो बैंड बजा दी तुम लोग की। अरे मिर्ची लगने की बात नहीं, आप ये बताइए, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जेनजी जो है नेपाल बना देगा, तो ये इमेजिनेशन उनको जो आता है, उनको जो ये चलिए दोस्तों, आती है बातें। मुझे लगता है कि मैंने जो अमेरिका की डीप स्टेट वाली क्रोनोलॉजी समझा दी, ये लोगों को बहुत इस पे इंटरेस्ट आ रही है। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि क्या अमेरिका का हाथ सीजेपी के साथ है? क्या अमेरिका का हाथ सीजेपी के साथ है? और सवाल अकेला मैं नहीं, अनमोल, सिद्धार्थ मेरे साथ आज पूछ रहा है सारा भारत। आप सबसे फिर मिलूंगा। अर्नब जी 10 सेकंड दे दीजिए। अगर आपका हाथ सीजेपी के साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या अमेरिका का हाथ भी सीजेपी के साथ है? 10 सेकंड दे दीजिए। नहीं, अभी ये सवाल अगली बार मैं एक और प्रोग्राम करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा। धन्यवाद और नमस्कार।
चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।